देश में गरीब बेटी को सरेआम देश की राजधानी दिल्ली में मार दिया जाता है और इस देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं करते हैं। इस देश में सरेआम त्रिशूल बांटा जा रहा है लेकिन उसको हेट स्पीच नहीं माना जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी में सरेआम ओबीसी के लोगों को, एससी के लोगों को, एसटी के लोगों को, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा सबको नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जाता है और सारी नौकरियां सवर्ण हिंदुओं को दे दिया जाता है, लेकिन कोई टीवी अखबार में खबर नहीं है। नेशनल दस्तक आपको वो तमाम बड़ी खबरें लेकर आता है जो आपके लिए ज़रूरी है। ये देखिए, सेंगर जैसे चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर को बचा रहे थे, वैसे ही आज भाजपा बीजेपी दिल्ली कांड में शामिल मनोज मित्तल को बचाने के लिए पूरी बेशर्मी से उतर आई है। सौरभ भारद्वाज। और विकास दर के मामले में टॉप 5 राज्य 2021-22 में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर, राजस्थान दूसरे, बिहार तीसरे नंबर पर है। और ये है पुलिस कंझावाला मामले में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को 96 सेकेंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्पेशल सीपी से जब पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू किया, उठ के चले गए। और ये देखिए है मनोज मुंशीर, जिसको ब्राह्मण होने पर बहुत फक्र है। ये शख्स क्या कहता है, सो सुन लीजिए। जम्मू में हिंदू नरसंहार, सोचिए 4 किल 9 इंजर्ड इन टेरर स्ट्राइक, लेकिन वहां गवर्नर का शासन है, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इनसे सवाल मत पूछिएगा। इस देश में आतंकवादी हमला मतलब पाकिस्तान जिम्मेदार और हमारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री चना बेचते हैं। सोचिएगा जरूर, उनसे सवाल नहीं होगा तो इस देश को कहां ले जाया जा रहा है। पहले जब आतंकवादी हमला होता था तो केंद्रीय गृह मंत्री इस्तीफा देते थे। अब जब आतंकवादी हमला होता है तो उसमें हिंदू मुस्लिम खोजा जाता है। चलिए, पीड़ित की मां से बात हुई है, बेटी को न्याय दिलवाएंगे। दिल्ली सरकार ने 10 लाख रुपए मुआवजे का मात्र ऐलान किया, मात्र 10 लाख। बीजेपी को सड़क और सीवेज जैसे छोटे मुद्दे के लिए नहीं, लव जिहाद रोकने के लिए जिताएं। नलिन कटील हैं, ये बीजेपी कर्नाटक के अध्यक्ष हैं। तो आपको स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौकरी, रोजगार, देश की सुरक्षा चाहिए तो आपको बीजेपी को वोट नहीं देना है। बीजेपी को वोट देना है अगर हिंदू मुस्लिम करना है तो आपकी मर्जी, बीजेपी ने कह दिया है। और सुबह से होटल मालिक के घटिया बयान टीवी पे दिखाया जा रहा है। वो कह रहा है कि लड़कियों ने शराब पी थी, झगड़ा कर रही थी। इसका मतलब है कि बच्चियों को जानबूझकर मारा गया है। अगर वो लड़कियां होटल में थी तो उनको मारा। और ये देखिए, ये राजस्थान में सरेआम त्रिशूल बांटे जा रहे हैं, हथियार बांटे जा रहे हैं। और पुलिस बुलाओ, पुलिस बुलाओ, पुलिस बुलाओ। यह बीजेपी नेता संदीप पाठक के भाई की गुंडई चरम पर है। अनुराग गुप्ता ने ट्वीट किया है। ये रामराज यूपी की खबर है। योगी आदित्यनाथ को किसी ने टैग किया है। बुलाओ पुलिस, बुलाओ पुलिस। देखते हैं, लखनऊ में बीजेपी नेता संदीप पाठक के भाई की गुंडई चरम पर है। इसे किसी का खौफ नहीं है। सरकार से गुंडे गायब नहीं बल्कि सरकार में शामिल हो गए हैं, पकड़ने में विफल है। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये तस्वीर देखिए कैसे इस देश को लिंचर्स में तब्दील किया गया है। एक चर्च पर छत्तीसगढ़ में हमला हुआ है, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। और ये देखिए, आजाद समाज पार्टी ने शेयर किया है, यूपी के हरदोई में एक पुलिस वाला सरेआम एक आम आदमी को थप्पड़ मार रहा है। और सवर्ण नेताओं को लगता है कि हिंदू मुस्लिम करके उनको वोट मिल जाएगा। कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा आज मंदिर से शुरू की। देखते हैं, एक बार एक एंटनी ने कहा था कि तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस हारी है। राहुल अब हिंदू हिंदू गदा उठा रहे हैं। देखते हैं हिंदू उनको वोट देता है कि नहीं। मैं एक बात क्लियर कह दूं कि इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के नेताओं को सोशल जस्टिस पर आना चाहिए, शायद उनको वोट मिले। और यह है वो मनीष कश्यप, अपने आप को पत्रकार कहता है, ये सरेआम गुंडा है। देखिए कैसे एक ऑटो वाले को थप्पड़ मारता है। मैंने विस्तार से खबर बनाई, वो भी देखिएगा। और भारत अखंड है, जुड़ा हुआ है। भारत जोड़ने की यात्रा की कोई आवश्यकता नहीं थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा असल में नरेंद्र मोदी को राजनीति की कड़ी चुनौती देने की नहीं है, बल्कि मायावती, केजरीवाल, अखिलेश और आरजेडी, जेडीयू को दरकिनार कर खुद 2024 का चेहरा बनने के लिए एक ड्रामा है। तो इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है। कंझावाला केस, मृतक के साथ एक और लड़की थी। दोनों लड़कियों को ओयो होटल में रूम मिला था, ये कहा जा रहा है। मतलब कैरेक्टर असोसिएशन किया जा रहा है। लड़की ने शराब पी, लड़कों के साथ थी। इन सब बातों से नैरेटिव सेट करके उन 5 लड़कों के जघन अपराध कम हो जाएगा। अगर लड़की स्वेच्छा से गई होती तो इस तरह से 8 किलोमीटर घसीट कर मारने की जरूरत पड़ती।
मामले में पुलिस जांच की दिशा को कहीं और मोड़ रही है। नया सीसीटीवी सामने आया तो सोचिए। और आज माता सावित्रीबाई फूले की जयंती है और उस पर स्पेशल वीडियोज भी देखिएगा। ज्ञान रथ बबुआ हाली हाली आई, फूले से आई सावित्री से आई, अनपढ़ के घर में समाई, ज्ञान रथ बबुआ हाली हाली आई, साखी से आई रमैनी से आई, अखियां से पर्दा हटाई, ज्ञान रथ बबुआ हाली हाली आई, पुणे से आई सतारा से आई, ज्ञानवा के दीपक जलाई, ज्ञान रथ बबुआ। सोचिए, सावित्रीबाई फूले को फूलों की माला नमन। माता सावित्रीबाई फूले, सोचिए वो कौन लोग थे जो उन पर गोबर फेंकते थे, वो गोबर में दफन हो गए और माता सावित्री भाई आज पूरी दुनिया में विद्रोह की प्रतीक और महिला शिक्षा की प्रतीक बन गई है। और यूपी में हिंदू राज राम राज एकदम कायम हो गया है। सोचिए 374 सीटों पर वैकेंसी थी, 155 सीटों पर भर्ती किया गया और सारे के सारे सवर्ण 144 सवर्ण भर दिए गए। कहा गया ओबीसी तो अच्छा मिला ही नहीं, और ओबीसी से नीचे कटअप वाले सुदामा कोटा की भी भर्ती मिल गई। तो रामराज आपको मुबारक हो। मैंने इसके लिए भी स्पेशल वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार में जिनके सारे एसडीएम और पुलिस यादव दिखते थे, बीजेपी सरकार ने 155 नियुक्ति में, तो रोज ऐसी नियुक्ति हो रही है। कोई स्त्री आगे बढ़ती है और लोग गोबर फेंकते हैं। सावित्रीबाई पर जब से फेंका गया तो इससे उनको या उनके काम को फर्क न पड़ा और गोबर फेंकने वाले गोबर में मिल गए। और सोचिए, अंग्रेजों ने चौथे मैसूर युद्ध में पेशवा और निजाम की मदद से टीपू सुल्तान को हराने के बाद पेशवा को जो पकड़ाया, उसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग नाम से जाने जाते हैं। हमारे यहाँ अंगूठा बोलते हैं। पेशवा खुद भी 1818 में निपट गए, अंग्रेजों की पेंशन लेकर कानपुर के पास बस गए। सोचिए, जो लोग पेशवाओं पर गर्व करते हैं उनको जवाब देना चाहिए कि ये टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ रहे थे पेशवा, अंग्रेजों के साथ मिलकर। पहले ये मुगलों के साथ मिलकर शिवाजी महाराज की विरासत को ख़त्म किया, फिर ये अंग्रेजों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को ख़त्म किया, और बाद में अंग्रेजों ने इनको 500 महारों के हवाले करके इनका खेल ख़त्म करा दिया। और बाद में डरपोक भागकर कानपुर में पेंशन लेने लगे। और मैं जो लड़की मारी गई उसके पिता है नहीं, माँ किडनी की बीमारी से ग्रसित है, डायलिसिस होती है। लड़की ही अपने परिवार की एकमात्र इकलौती कमाने वाली थी। और शिक्षा पर वैदिक धर्म की ब्राह्मण जातियों का एकाधिकार के कारण देश में कोई नवाचार नहीं हुआ। विज्ञान और तकनीक के बीच एक दूरी पैदा कर दी गई। इसका मूल कारण जाति व्यवस्था है। सोचने का अधिकार केवल वैदिक धर्म के ब्राह्मणों के पास था, जो कोई काम या कार्य करना नहीं जानते थे। और इमेजिन द आउटरेज ऑफ दिस हॉरिफिक इंसिडेंट हैड हैपेंड इन जयपुर। सोचिए, अगर ये किसी गैर बीजेपी राज्य में घटना होती, दिल्ली वाली, तो क्या हाल होता। और क्या इस देश के किसी ने इसके खिलाफ बोला है, कुछ आवाज़ उठाई है तो मुझे भी बताइएगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और वो तमाम बड़े सवाल आपके लिए छोड़ जा रहा हूं कि क्या लगता है, क्या गृह मंत्री से सवाल पूछा जाएगा, क्या इस देश में जो गरीब हैं, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको न्याय मिलेगा? ये वो सारे सवाल हैं जो आप पर हैं। और अंत में मिस्टर पंजाब रहा बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में 2 बार ग्रेट खली को हराया। मेरे समय के सभी खिलाड़ियों को पंजाब पुलिस ने नौकरी मिल गई, कुछ कोच बन गए। मैं दलित था, कम पढ़ा लिखा था, मैंने सरकार से होमगार्ड की नौकरी मांगी, वो भी नहीं मिला। कुकूराम जी ने कहा है, जो कि गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।